वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है हिमालय की बेटियां। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का किस रूप में वर्णन किया है? तो लेखक कहते हैं जो ये नदियां निकल रही हैं उनको बेटियों के रूप में प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती हैं? दूर से लेखक को देखने में लगती हैं कि वो शांत भी हैं और गंभीर भी हैं, मतलब सीरियस हैं। लेखक को नदियां किस प्रकार प्रतीत होती थी? लेखक को नदियां प्रतीत होती थी संभ्रांत महिला की तरह, एक जेंटल लेडी की तरह। लेखक को समतल मैदान में नदियां कैसी, देखो समतल मतलब प्लेन, जब प्लेन एरिया में वो पहुंचेंगी नदी तो वहां बड़ी विशाल लगती थी उसको। नदियां कहां पहुंचकर विशाल हो जाती हैं? अभी हमने देखा जब वो मैदानों में पहुंच जाती हैं, यानी कि जो प्लेन एरिया होगा, समतल एरिया, तो उसमें पानी हर जगह फैल जाएगा जिससे वो बड़ी दिखाई देंगी। कहां जाकर नदियों का उछलना कूदना कम हो जाता है? मैदानों में। देखो मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं, प्लेन होते हैं, तो वहां पे उछलना कूदना उनका बंद हो जाएगा, वो सीधे सीधे बहेंगे। लेकिन अगर नदियां पर्वतों से निकल रही हैं, वैली से निकल रही हैं, जहां ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे उछलेंगी, नीचे जाएंगी, फिर उछलेंगी, फिर नीचे जाएंगी, तो मैदानों में जाकर उनका उछलना कूदना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? हिमालय का। यहाँ पे लेखक ये वाली बात कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, लेकिन वहां पे रुकती नहीं है। और कहां जाके मिलती हैं? सागर में मिलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो नदियां हैं इतना प्रेम पाकर भी हिमालय का अतृप्त हैं, वो सेटिस्फाई फील नहीं करती। लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? लेखक ने बूढ़ा कहा है हिमालय को। और लेखक ने क्या कहा है कि हिमालय जो है इनका पिता है, क्योंकि वो यहीं से निकलती हैं सारी नदियां। तो लेखक ने बूढ़ा किसको कहा है? हिमालय को। हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? देखो ससुर मतलब फादर इन लॉ। जैसे आपके पापा के ससुर कौन हुए? आपके नाना जी, यानी कि समझ रहे हो। तो हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? सागर का। अब होता क्या है, लेखक ने यह कहा है कि हिमालय से जो नदियां निकली, तो हिमालय तो हो गया नदियों का पिता, फादर हो गया, और नदियां किस में जाके मिल जाती हैं? सागर में जाके मिल जाती हैं। मतलब एक तरह से सागर से वो शादी कर लेती हैं। तो सागर का ससुर कौन हो गया? हिमालय। इस तरह से लेखक ने बताया है। लेखक के अनुसार हिमालय किसकी नटखटता झेलता होगा? नटखटता मतलब नॉटी। छोटे बच्चे होते हैं ना, नॉटी होते हैं, शरारत करते हैं। तो वो कहता है कि जो लेखक है वो अपनी बेटियों यानी नदियों की नटखटता झेलता होगा। नदियों को लोक माता किसने कहा है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काका कालेलकर ने लोक माता कहा है। लेखक ने नदियों को किस हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है? बूढ़ा हिमालय। ये याद रखना, बूढ़ा ओल्ड हिमालय बताया है लेखक ने। लेखक किस देश में सतलुज के किनारे बैठा था? तिब्बत में। यानी कि तिब्बत कंट्री जो है उसमें वो बैठा था, जहां से क्या निकल रही थी? सतलुज नदी निकल रही थी। हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये जो पाठ है हिमालय की बेटियां, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है नागार्जुन ने। लेखक को दूर से नदियां जब दूर से देखते हैं तो वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई दिखाई देती हैं। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लेखक के अनुसार हिमालय किसकी नटखटता को झेलता है? हमने पढ़ लिया, नदियों की। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी, प्रेयसी मतलब होता है गर्लफ्रेंड, तो मेघदूत की गर्लफ्रेंड के रूप में चित्रित किया गया है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? काका कालेलकर ने, अभी हमने पढ़ा था, लोक माता कहा है। लेखक ने बूढ़ा किसको कहा है? हिमालय को, जो कि नदियों का पिता है। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा। लेखक बैठा हुआ था सतलुज नदी के किनारे, और कौन से देश में बैठा हुआ था? तिब्बत में। गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, लेखक सतलुज के किनारे किस समय, जो सतलुज नदी है जिसके किनारे वो बैठा था,
दोपहर के टाइम पे बैठा हुआ था। किसका मन उचट और तबीयत ढीली हो गई थी? लेखक की। लेखक का तन और मन कैसे ताजा हो गया? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा पानी में जब हम पैर लटका के बैठ जाते हैं और ठंडा ठंडा पानी हमारे पैरों को छूता है तो हमें बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। तो लेखक ने भी यही काम किया। हिमालय की बेटियां कैसी हैं? चंचल और शरारती हैं। संभ्रांत महिला की भांति कौन प्रतीत होती थी? नदियां। नदियों के प्रति किसके दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे? लेखक के मन में, है ना। लेखक नदियों को कैसे देखता है? आदर भाव से और श्रद्धा भाव से। लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का किस रूप में वर्णन किया है? बेटियों के रूप में। हिमालय से निकलने वाली नदियां लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती? जब उनको दूर से देखा जाता है तो उनको वो शांत और गंभीर दिखाई देती हैं लेखक को। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली किन किन नदियों का वर्णन किया है? गंगा का, यमुना का, सतलुज का। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। लेखक ने नदियों के पानी में डुबकी लगाने की तुलना किन की गोद से की है? जैसे हम पानी में, नदियों के पानी में डुबकी लगाते हैं, ऐसे ही हमारी माँ, हमारी मामी, दादी, मौसी हमको गोदी में खिलाती है ना। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। हिमालय से निकलने वाली नदियां कहां कहां लीलाएं करती हैं? लीला मतलब कहां कहां से निकल के जाती हैं? बर्फ की पहाड़ियों से होकर गुजरती हैं, घाटियों से होकर गुजरती हैं, चोटियों से होकर गुजरती हैं। सो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लेखक ने नदियों की तुलना किससे की है? पढ़ लिया हमने, बेटियों से। कहां जाकर नदियों का उछलना कूदना कम हो जाता है? जब वो समतल एरिया यानी कि मैदान में आ जाती हैं तो उनका उछलना कूदना कम हो जाता है। किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? हिमालय, अपने पिता का। इंस्टाग्राम पे अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb इंस्टाग्राम, और हमारे दूसरे चैनल इंग्लिश बाबा, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो हिमालय की बेटियां चैप्टर है, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे इंग्लिश बाबा चैनल पे जा सकते हो। उस पे आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और एमसीक्यू चैनल, इस वाले चैनल पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप नदियों का लक्ष्य किसे मानते हैं? नदियां किससे जाके मिल जाती हैं? सागर से। तो राइट आंसर क्या है? सागर है। लेखक ने बूढ़ा किसे कहा? अब तो बता ही दो यार, हिमालय को कहा है बूढ़ा। लेखक ने हिमालय की बेटियां किसको कहा है? बता दो अब तो, नदियों को कहा है। हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? सागर का। पढ़ लिया हमने, अब तो रट गया होगा आपको। पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? देखो, हाथ देना मतलब शादी किसने की है? सागर ने। हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली नदियों के नाम बताओ। तो वो है सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और यमुना है। तो राइट आंसर होगा सेकंड और थर्ड दोनों। लेखक ने नदियों को किस हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है? कई बार हिमालय के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एडजेक्टिव विशेषण बूढ़ा। बूढ़ा हिमालय की गोद में। पर्वतराज की संज्ञा किसे, पर्वत किसे कहा गया है? हिमालय को। तो राइट आंसर है हिमालय। लेखक ने हिमालय का समुद्र से क्या संबंध जोड़ा है? देखो, हिमालय उन लड़कियों का पापा है, यानी कि वो नाना समझ लो, ठीक है। और वो हो गया वो, तो आंसर क्या होगा? ससुर और दामाद। भाई हिमालय क्या हो गया? ससुर हो गया, और सागर क्या हो गया? दामाद हो गया भाई। तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर लेखक उसके किस रूप से प्रभावित हुआ? पवित्र रूप से। लेखक ने अंत में क्या किया? जब आपका मन अच्छा होने लगता है तो आप गाना सा गुनगुनाने लगते हो, तो लेखक भी गुनगुनाने लग गया। लेखक ने पाठ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, तद्भव का भी किया, देशज का भी किया और विदेशज का भी किया है। सो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? मैंने बताया भी था, गंगा के, यमुना के या सतलुज के। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।